तो आप लोग कल के क्लास में देखे थे कि इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन का 3 क्वेश्चन और 3 और क्वेश्चन आपको लिखाए थे। आज हम प्रयास करेंगे तीनों कंसेप्ट क्लियर करके नया रेशियो चैप्टर की तरफ बढ़े। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर पर अब बैठ चुके हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लेकर, और ये वीडियो उसी सिलसिला में बनाया जा रहा जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छा हो। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को अपने 24 घंटा में से आधे घंटा निकालकर जरूर देखें, क्योंकि आदत देखने के लगाइएगा तभी सीखने की प्रवृत्ति आप लोगों को बढ़ेगा। इसलिए बार बार समझा रही कि ऑनलाइन क्लास नॉन इंटरेस्टिंग होता है। अगर इसको बच्चा अपना लिया तो सोचो कि वो पढ़ने वाला बच्चा है, कुछ करने वाला है, कुछ आगे करके दिखाएगा। इसमें अगर आप नहीं टिक पाए, मोबाइल पर आधा घंटा मोबाइल मिला, मन नहीं लगा, 10 मिनट में भागने लगे, 5 मिनट में भागने लगे, तो गारंटी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए बातें करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो। आज हम फॉर्मेट के भी कॉन्सेप्ट लेने का चाहते हैं कि जो आपके पास जो मतलब एंट्री है 4, बेसिक एंट्री 4 होता है, वो 4 बेसिक एंट्री के साथ ही आगे बढ़िएगा तो फायदा करेगा। उसी से एंट्री से सारे हम एंट्री बनाएंगे। जैसे पहला नंबर जो एंट्री है उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट दिया। जनरली आपको ये एंट्री होगा। इसमें आपको हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शॉर्ट हम लिख दिए ये वाला एंट्री। दूसरा एंट्री हम थोड़ा स्पेस लेकर लेंगे क्योंकि इसी एंट्री में सारा मतलब कुछ का प्रभाव पड़ता है। और देखिए ये दूसरा एंट्री नॉर्मली अगर करना होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिवेंचर ओनली, बस ये नॉर्मली होता है। इसके ये दोनों एंट्री एसेंशियल एंट्री है कि हमने पैसा प्राप्त किया, ट्रांसफ़र किया, पैसा प्राप्त किया, ट्रांसफ़र किया। एक बार में पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम पर आया और उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए। अब आती है दोनों शोधन का, रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन 3 नंबर और 4 नंबर। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि नॉर्मली कुछ नहीं कह रहा तो रिडेम्पशन कैसे करेंगे, तो रिडेम्पशन करेंगे यहाँ पर हम लोग रिडेम्पशन करेंगे डिवेंचर अकाउंट DR, ध्यान रखेंगे, और टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये करेंगे। ठीक है। अब हम चौथा डिस्कस करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR और टू कैश या बैंक। जब बैंक लिखे तो बैंक के लिखे। चलिए ये देखिए, ये 4 एंट्री आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। या मेरे वीडियो को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए एक 10 दिन नहीं है, ये 20-25 दिन कष्ट सह लीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी मेरे साथ दौड़ रहा है जो आपके बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है और आपके साथ वो एग्जाम में आने का भी पारी बनता है। तो एक एंट्री याद कीजिए। अब सवाल पढ़िए, सवाल सुनते चलिए। अगर दाम का दाम इशू किए हैं और दाम का दाम रिडेम्पशन किए हैं तो एंट्री इतना ही होगा, इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद पढ़े थे आप लोग, दूसरा हम देखते चलते सवाल मेरे सामने कि जब प्रीमियम पर इशू किए थे तो यहाँ पर एक प्रीमियम बढ़ जाएगा और शोधन रिडेम्पशन दाम का दाम था तो नो चेंजिंग, यही एंट्री से काम चल जाएगा। ये दूसरा सवाल हम पढ़ाए थे। तीसरा सवाल हम पढ़ाए थे कि अगर तीसरा सवाल था कि दाम का दाम इशू हुआ लेकिन शोधन जो है, रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पर हुआ तो इसमें असर पड़ेगा। देखिए ये भले इशू का एंट्री है लेकिन अगर इसमें कहीं से डिस्काउंट और प्रीमियम आ जाती है, ध्यान रखेंगे, कहीं से इसमें दाम का दाम इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है तो इसका असर इस पर भी पड़ता है, यहाँ रखेंगे। तो ये देखे थे। आज चौथा क्वेश्चन आप लिखे होंगे, अपने कॉपी में निकालिए और देखिए, इत्मीनान से देखिए, क्लास दीजिए। हम लोग ये
सौभाग्य की बात है कि कोरोना काल से पहले इस तरह की क्लासें ना मेरे पास था, ना स्टूडेंट के भी माइंड में था कि इस तरह क्लास होती है। लेकिन संजोग हुआ, कोरोना ने आया तो टीचर को रोका नहीं, टीचर को आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। और वह मौका क्या है कि आप इस मार्फत से अपने बच्चों को चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, और उसको सुरक्षित रख कर पढ़ा सकते हैं, उसको घर पर रख कर पढ़ा सकते हैं। बच्चे में जुनून डाल दीजिए कि बच्चा सीखने के लिए भी कोचिंग उसको नहीं मिलती है तो मोबाइल से भी सीख लेगा। ये होती है पढ़ाई, ये होती है पढ़ाई। अगर आप में जुनून है तब। टीचर पढ़े हुए हैं, एक से जुनून भरे हुए टीचर भरे इस कोरोना कोविड में भी बहुत सारे सिस्टम को परिवर्तन करके बच्चों को पढ़ाना चाहा, लेकिन बच्चा में जुनून आ जाए तभी टीचर का पढ़ाना सार्थक होता है। तो चलिए इसको याद करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लिख कर रखे होंगे, देखेंगे, और नए बच्चे होंगे तो क्वेश्चन जरूर सुनेंगे। रिडम्पशन का क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। जब ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर जारी किया जाए, जब एक ऋण पत्र, हम कल ही सवाल बताए थे कि हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर 1 है, 1 है, सिर्फ 1 है, RS 1 का 100 है। अब अब इशू इसका क्या डिजाइन है, वो सवाल कर रहा है। इशू कह रहा है 110, यानी 10% प्रीमियम पर। रिडम्पशन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। रिडम्पशन कह रहा है 115, यानी ये सवाल साफ कह रहा है कि जो शेयर हम इशू करेंगे, जो शेयर हम आपको देने जा रहे हैं, वह 10% प्रीमियम पर देंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। उधर से तो पूछ देगा, रिटर्निंग का अपना ढेबुआ में दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, तो हम बोलेंगे भाई 15 रुपया तुमको देंगे, 15% प्रीमियम, तो खुश। इसमें डिबेंचर को फायदा। डिबेंचर इस कलम को खरीदा 100 रुपया दाम है, 110 रुपया में लिया, लेकिन वो बोला कि कलम आपसे बेच सकते हैं साल भर के बाद, बोले बेच देना। तो बोला कि भाई आपका इतना में लीजिएगा, आज ही बताइएगा तभी नहीं खरीदेंगे। नहीं, डिबेंचर हम लोग क्या होता है, नहीं कंपनी वाले होते हैं। तो हम लोग यहाँ कोई आदमी पैसा लगाता है, तो पैसा लगाता है तो भाई पैसा क्यों लगाएगा, उसको लालच है कि हमारा रिटर्न मिले ज़्यादा। तो हम बोले कि देखिए हमारे डिबेंचर का 1 डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज़ है, लेकिन हम 10% ज़्यादा लेंगे। कहा ठीक है, हम 10% ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप हमें वापस किस रेट में दीजिएगा। हम बोले कि 15% बढ़ा कर देंगे। तो चलो भाई कोई बात नहीं है। अब आते हैं इसके एंट्री में हम आएंगे। एक शेयर है, आप आराम से 110 रुपया गुना 1, 110 गुना 1, कोई डाउट नहीं है। ये रिडम्पशन का असर इसमें तो पड़ेगा, अलग बात है, यहाँ पड़ेगा, उसको बाद में लेंगे, पहले इसको हम कवर करते हैं। ये प्रीमियम के सवाल है, तो प्रीमियम के सवाल है तो यहाँ पाएगा प्रीमियम, चलिए प्रीमियम आ गया। अब पहले इसको हम फुलफिल करेंगे तब उसके तरफ चलेंगे। यहाँ आएंगे 110 रुपया गुना 1, यहाँ ओरिजिनल डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपया, यहाँ प्रीमियम कितना है 10 रुपया। बस देखो भाई, ये तो अगर शेयर इशू करते हो प्रीमियम पर, तो इसका ट्रांसफर का एंट्री तो यही होगा, इसका ट्रांसफर का एंट्री तो यही होगा, दूसरा कुछ तो होगा नहीं, दूसरा कुछ तो होता नहीं है। ये दिमाग में पहले सेट कर लो, तन का दिमाग को रखो पढ़ाई में। पढ़ाई जरूरी है यार। ये लॉकडाउन किसी को बंद नहीं करता है पढ़ने से, किसी को रोकता नहीं है। ये हम लोग को भी रोका कि आप मत पढ़ाइए, लेकिन हम लोग रास्ता निकाल लिए, पढ़ाने का रास्ता निकाल लिए। अभी रास्ता निकाल कर सीख लीजिए, बस यही बात है। ग्रुप में नहीं पढ़ते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, उससे कोई क्या मतलब है। चलो ये हो गया। अब रिडम्पशन हम बताएं कि रिडम्पशन का असर इस पर पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। अगर रिडम्पशन के समय डिस्काउंट होता है तो इसी पर असर पड़ेगा, अब प्रीमियम हो रहा है तो इसी पर असर पड़ेगा। तो प्रीमियम हो रहा है इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, आप लोग को लिखाए हुए थे कि जब भी प्रीमियम पर हो तो उसमें लिखना पड़ता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 15 गुना 1 रुपया, 15 गुना 1 रुपया होगा। क्लियर, यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हम आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑन, देखिए वहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर लिखना होगा 15 गुना 1। अब देखिए
ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री नहीं करते तो अगर हम अपने शेयर को इशू किए हैं, अपने शेयर को इशू किए हैं प्रीमियम पर, तो उसका ट्रांसफ़र का एंट्री ये होगा, ट्रांसफ़र का एंट्री ये होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए ट्रांसफ़र का एंट्री ये होता, यानी आपके पास ये इसको एंट्री के पल भर जो ब्लू से घेर इसको छोड़ दीजिए, तो आप ये पहले से ट्रांसफ़र में प्रीमियम आता तो ऐसा करते थे। अब कहा गया कि भाई शोधन भी जो होगा ना वो प्रीमियम पर होगा, तो इसीलिए उसी समय दिखा देना पड़ता है कि वह मान जाए कि भाई हमको प्रीमियम पर ही मिलेगा, इसलिए दिखा दिया गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधा सा आना है, अपने डिबेंचर होल्डर को देना कितना रेट से, तो हमको देना है 115 रुपये के दर से। तो यहाँ पर भैया उसका इतना ही के दर से था, 100 रुपये के दर से था एक, और 15 रुपये जो बढ़ा के दिए हैं वो प्रीमियम है, इसलिए यहाँ लिखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डीआर में, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना इसमें, ज़्यादा गुना ऊपर वाला नीचे वाला में कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन, ऊपर वाला नीचे वाला एंट्री में कोई टेंशन नहीं रहना है। अब यहाँ क्या कीजिए आप 115 गुना 1, 115 गुना 1, बस यही तो एंट्री होगा। तो देखिए आप लोग जब भी क्लास इस तरह के ले रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, बनाइए, एग्जाम्पल देखिए, तब जाके समझ में आएगा। ऐसा आसानी से जल्दी नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे चीज़ों को समझने के यही एक रास्ता होती है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इत्मीनान से पहले लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। कोई कंटिन्यू देखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो आपके मोबाइल में रहेगा, आप जब चाहेंगे उसको देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं पहले इसको नोट कीजिए और तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। नोट कीजिए। चलिए जो 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए हम आए हुए, 5वां नंबर क्वेश्चन आपको लिखाए हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, देखने से पहले आप एक बार एंट्री फिर समझ लेंगे। ये 4 एंट्री फॉर्मल एंट्री है, इसमें नो डाउट ये होता रहेगा, सवाल जैसा भी हो 4 एंट्री होगा। इसी के साथ इसमें थोड़ा परिवर्तन, ये वाला एंट्री फिक्स नहीं परिवर्तन होगा, इसमें फिक्स परिवर्तन होता रहेगा। इशू में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी, इशू ऐड पर हो तो कोई टेंशन नहीं, प्रीमियम डिस्काउंट होगा तो इस पर असर पड़ेगा। और रिडेम्पशन के समय अगर कुछ नहीं हो तो इस पर नहीं लाएंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट प्रीमियम होगा तो होगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अगर एक ऋण पत्र 10% छूट पर जारी किया गया, यानी 10 रुपया कम पर जारी किया, या रिडेम्पशन दाम का दाम है। यानी कहा गया है कि भैया मेरा तू शेयर खरीदो, हम तुमको 10 रुपया कम पर देंगे, नो डाउट ले जाएगा, कम पर बेचिएगा तो कोई ले जाएगा। और वो पूछा कि आप आपस क्या कीजिएगा पैसा, तो हम बोले 100, यानी मूल का मूल देंगे। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, ये सवाल बहुत हल्का हो जाता है, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 गुना 1 रुपया आएगा। हम 90 मतलब एक शेयर बेच रहे हैं, एक डिबेंचर बेच रहे हैं, तो हम 10 रुपया कम पर बेचेंगे तो 90 रुपये के दर से आएगा। जब 90 रुपये के दर से आएगा तो कोई डाउट नहीं है। जब ट्रांसफ़र किया जाता है, जब डिस्काउंट पर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट इधर आ जाता है, डिस्काउंट डीआर में आ जाएगा। अब ये एंट्री बदल गया। अब आपको क्या करना होगा, 90 गुना 1 रुपया आया है, 10 गुना 1 रुपया छोड़े हुए हैं, और आपका 100 रुपया गुना 1 इधर हो जाएगा। एक डिबेंचर के प्राइस 100 रुपया था, जिसमें 90 रुपया आप लिए हैं और 10 रुपया छोड़ दिए हैं, बस खत्म। और रिडेम्पशन जो है दाम का दाम है, इसलिए रिडेम्पशन का असर अब नहीं पड़ेगा। रिडेम्पशन पर सीधा एंट्री होगा, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, और इतना गुना इतना, और इतना गुना इतना, बस। रिडेम्पशन में कुछ कहा ही नहीं है, रिडेम्पशन के सामने ये तो नॉर्मली हम लोग पहले से भी सीखे थे और रिडेम्पशन हो गया। तो इस तरह के सवाल अगर आप आता है तो इत्मीनान से बनाएंगे, लेकिन कॉपी में नोट करते चलिए, एग्जाम्पल देखते चलिए, और लास्ट फेज भी हम लेके आएंगे अभी। तो आप पहले इसको लिख लीजिए तो फिर मुलाकात। चलिए जो 6ठा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से पूरा जोरदार कोशिश होगा कि रेशियो चैप्टर आपका कंटिन्यू बना रहे। और कंटिन्यू के साथ एक और चीज़ जना देते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शेड्यूल भी आएगा, यानी आपको हर समय मेरे चैनल से जुड़कर रहना होगा, आपको फ़ायदा ही फायदा है। तो लास्ट जो क्वेश्चन होगा 6 नंबर, उसमें देखेंगे कि एक ऋण पत्र है 10% छूट पर, यही प्रक्रिया रहेगा, ये प्रक्रिया रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो शोधन जो है वो 10% प्रीमियम पर है, ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा डिबेंचर होल्डर को फायदा है। भैया कम में ले जाओ, ज़्यादा पैसा देंगे, मैंने 100 का चीज़ 90 में ले जाओ,
100 का जो शेयर है 90 में ले जाओ, आना तो 10 रुपया बढ़ा कर देंगे 110 में। डिवेंचर होल्डर को 20 रुपया फायदा हो रहा है, हम लोग को 10 रुपया लॉस हो रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना, सीधा सा बात है, लॉस वाला यहाँ 90 गुना 1, चूँकि लॉस में हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 90 गुना 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ आएंगे तो यहाँ फिर आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ जगह लेते हैं, डिवेंचर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR। अब इतना भी लिख सकते हैं आप। अब इसको पहले फुलफिल कर लीजिए। 100 रुपया के दर से है, 90 रुपया के दर से आ रहा है, 10 रुपया के दर से आपको छूट मिल रहा है, इतना है। ये हो जाने के बाद अब इसका जो प्रीमियम है, अभी जस्ट एक एंट्री में करके बताए थे, अब वो चीज़ को फिर फुलफिल करना होगा। सबसे पहले लिखना होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये हो गया। अब यहाँ पर दिखा दो 10 रुपया गुना 1, यहाँ फिर लिखाओ इसको लॉस ऑन एक आपको लिखाए होंगे शब्द, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। लिखाए थे लॉस ऑन रिडेम्पशन, ये DR में दिखा दो, और ये चीज़ को यहाँ फिर लिख दो। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये वाला एंट्री हम कवर करते हैं, ये एंट्री अगर छोड़ देते हैं रिडेम्पशन के लिए किए हैं, ये रिडेम्पशन के लिए किए हैं, तो बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले से था रिडेम्पशन का कर दिए। अब इसमें आएंगे तो रिडेम्पशन के समय फिर यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा रिडेम्पशन के समय दिखाना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन DR। आपको यहाँ दिखाना होगा 100 गुना 110, 100 गुना 100, 100 गुना 1, सॉरी यहाँ थोड़ा हम गलती कर रहे थे, एक ही 110 गुना 1 और यहाँ 10 गुना 1, चूँकि एक ही डिवेंचर था। यानी अब हम अपने डिवेंचर होल्डर को बोले भैया तुमको 110 रुपये के दर से दे देंगे, तो इसलिए 110 गुना इस शेयर की संख्या डिवेंचर की संख्या, तो इस प्रकार इसका सवाल बना। तो ये आपका 6 पॉइंट था, 3 पॉइंट कल के वीडियो में था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो पहले पिछला वीडियो को देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, समझ में आएगा। अगर किसी तरह की इसके बावजूद भी अगर परेशानी हो तो एक बार चैट सेक्शन में बताइएगा, फिर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो रेशियो की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।